हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे डीबीएमएस में आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है एल्गोरिदम्स फॉर सिलेक्शन सॉर्टिंग एंड जॉइन ऑपरेशंस। कि अपने को सिलेक्शन सॉर्टिंग एंड जॉइन वगैरह करवाने हैं तो उनके लिए अपने पास अलग अलग एल्गोरिदम्स होती है। तो वो कौन कौन से एल्गोरिदम्स होते हैं उनको अपन देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे फर्स्ट वन इज फॉर सिलेक्शन, कि अपने को कोई चीज़ सेलेक्ट करनी है, कि पर्टिकुलर कोई रो कॉलम सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए अपन कौन कौन से एल्गोरिदम्स यूज़ करते हैं। सो देयर आर सेवरल वेज इन डीबीएमएस टू परफॉर्म अ सिलेक्शन डिपेंडिंग ऑन द इंडेक्सेस एंड डेटा ऑर्गेनाइजेशंस। कि इंडेक्स और डेटा ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे अपने पास बहुत तरीके होते हैं जिनके थ्रू अपन सिलेक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज लीनियर सर्च, या इसी को अपन बोलते हैं ब्रूट फोर्स या सिक्वेंशियल स्कैन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि लीनियरली कि वन बाय अपन सारी चीज़ों को चेक करेंगे कि और जहाँ पे भी अपनी कंडीशन फुलफिल होगी वहाँ पे अपनी सर्च कंप्लीट हो जाएगी। तो वो होता है लीनियर सर्च, मीन्स चेक एवरी टपल वन बाय वन। क्या होता है इसमें लीनियर सर्च में कि अपन हर टपल को चेक करते हैं वन बाय वन। कंडीशन इज टेस्टेड फॉर ईच रो, कि हर रो के लिए अपन कंडीशंस को टेस्ट करते हैं। एंड वर्क ऑलवेज इवन विदाउट इंडेक्स। और ये जो सिलेक्शन में लीनियर सर्च होती थी ये बिना इंडेक्स के वर्क करती है। तो ये कौन सी होगी? फर्स्ट लीनियर सर्च। अब सेकंड वन इज बाइनरी सर्च, इसका कॉस्ट क्या हो गया? 0 और n। ठीक है, अब सेकंड वन इज बाइनरी सर्च। कौन सी है? बाइनरी सर्च। ये क्या होता है? यूज्ड इफ अ रिलेशन इज सॉर्टेड ऑन द एट्रीब्यूट। ये कब काम होती है? जब अपना कोई रिलेशन है वो सॉर्टेड हो। ठीक है, इसमें जैसे लीनियर सर्च में तो अपन सारी चीजें वन बाय वन चेक करते थे, सारी कंडीशन जब तक फुलफिल नहीं होती। बट इसमें अपना एक चीज होती है कि जो अपना रिलेशन है वो सॉर्टेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सॉर्टेड। सो कंडीशन चेक यूजिंग द बाइनरी सर्च। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल हो गया फाइंडिंग रोल नंबर 104 इन सॉर्टेड स्टूडेंट टेबल। अब अपने का रोल नंबर ही ऐसे स्टार्ट ही 105 से है तो रोल नंबर सॉर्टेड ही नहीं है। तो बाइनरी सर्च हमेशा सॉर्टेड रिलेशन पे काम करती है। जैसे रोल नंबर 1 से 2 3 4 5 6, तो अपने को पता है 100 के बाद आएगा 104। तो ऐसे तो सॉर्टेड रिलेशन पे काम करती है बाइनरी सर्च। और लीनियर सर्च क्या काम करती है? वन बाय वन सारी कंडीशंस को चेक करेगी जब तक फुलफिल ना हो। अब थर्ड वन इज इंडेक्स सर्च। अब इसमें क्या हो गया? अपने पास इंडेक्स बनी हुई आगे, तो इसमें उससे भी ज्यादा इजी हो गया। सो इफ इंडेक्स एग्जिस्ट, कि अपने पास इंडेक्स है ऑन द सिलेक्शन एट्रीब्यूट, देन डीबीएमएस यूज इट इंस्टेड ऑफ स्कैनिंग होल रिलेशन। कि पूरा रिलेशन स्कैन करने की जरूरत ही नहीं है जब अपने पास ऑलरेडी इंडेक्स है। जैसे अपने बुक्स के पास इंडेक्स होता है, इंडेक्स पे अपन पेज नंबर देख लेते हैं ना कि कौन से चैप्टर कौन से पेज पे है। तो वैसे अगर ऑलरेडी अपने पास इंडेक्स है तो पूरा रिलेशन ना स्कैन करके ऑलरेडी जहाँ पे पर्टिकुलर जगह अपने को जो चीज़ चाहिए अपन वही डायरेक्ट वहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है, सो अपने पास टाइप्स ऑफ इंडेक्स स्कैन होते हैं। एक तो प्राइमरी इंडेक्स, एक होता है हैश इंडेक्स। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज प्राइमरी इंडेक्स, जिसको अपन बोलते हैं बी प्लस ट्री। ठीक है, या बीटी ट्री सॉरी। एफिशिएंट फॉर रेंज क्वेरीज, जो जैसे एज ग्रेटर देन 18 तो उसके लिए होते हैं प्राइमरी इंडेक्स। और एक होती है हैश इंडेक्स, जैसे बेस्ट फॉर इक्वलिटी क्वेरीज की दो चीज़ों में इक्वलिटी अपन करवा रहे हैं तो उसमें तो लिखते हैं हैश इंडेक्स। और प्राइमरी इंडेक्स लिखते हैं क्या बोलते हैं इसमें? फॉर रेंज क्वेरीज के लिए। तो ये अपने मतलब इतना डिटेल में अपने सिलेबस में नहीं है, बट इंट्रो पता होना चाहिए कि लीनियर सर्च क्या होता है। ठीक है, जिसमें वन बाय वन सर्च करते हैं। फिर बाइनरी सर्च क्या होता है जिसमें अपने रिलेशन सॉर्टेड हो। फिर इंडेक्स सर्च क्या होता है कि जिसमें अपने पास इंडेक्स हो तो पूरा रिलेशन को सर्च स्कैन ना करके सर्च ना करके डायरेक्टली उस पर्टिकुलर जगह पे जाए। ठीक है, इसकी कॉस्ट क्या होती है? मच फास्टर देन द फुल स्कैन। ऑफकोर्स फास्टर होगी क्योंकि वी हैव ऑलरेडी द इंडेक्स, सो मस्ट फास्टर देन द फुल स्कैन। ये होगी। अब फोर्थ वन इज सिलेक्शन बाय कंपोजिट कंडीशंस। ठीक है, कि अपने पास एक से ज्यादा कंडीशंस है, कि हम एज भी देख रहे हैं साथ में उसकी मतलब एज तो देख रहे हैं साथ में उसका डिपार्टमेंट भी देख रहे हैं या उसका रोल नंबर भी देख रहे हैं। तो एक से ज्यादा कंडीशंस के साथ अपने कोई चीज सेलेक्ट करें या सर्च करें तो होगा सिलेक्शन बाय कंपोजिट कंडीशंस। जैसे व्हेन सिलेक्शन इज इन्वॉल्व मल्टीपल कंडीशंस इन डीबीएमएस देन अप्लाइज द सिलेक्शन बाय कंपोजिट कंडीशंस। जैसे अपने पास होगी सबसे फर्स्ट कंजक्शन। ठीक है, कि दोनों चीजें जरूरी हो, कि एज है ना 18 से ज़्यादा भी होनी चाहिए और उसका डिपार्टमेंट सीएससी होनी चाहिए। सो वो होता है कंजक्शन या एंड। यूज मल्टीपल इंडेक्सेस इज अवेलेबल और स्कैन इफ नॉट। ठीक है, सेकंड वन इज डिसकंजक्शन, कि दोनों में से कोई एक भी हो, जैसे एज या तो 18 से अबव हो या डिपार्टमेंट सीएससी हो, दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो ये आ जाएगा। सो मोर एक्सपेंसिव एंड मे रिक्वायर मर्जिंग रिजल्ट्स। लास्ट वन इज नेगेशंस, कि नॉट एज ग्रेटर देन 18। ठीक है, कि 18 साल से नीचे के जितने हैं नोट आ गया ना तो वो होता है नेगेशन। ठीक है, ये हो गया अपने पास सिलेक्शन के जितने भी एल्गोरिदम्स वो। अब अपन देखते हैं एल्गोरिदम्स फॉर सॉर्टिंग। ठीक है, अपने को सॉर्ट करना है। सो सॉर्टिंग इज नीडेड इन डीबीएमएस फॉर ऑपरेशंस लाइक ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, डिस्टिंक्ट एंड समटाइम्स फॉर द शॉर्ट मर्ज जॉइन। ठीक है, अब इसके लिए सबसे पहले अपना है इंटरनल सॉर्टिंग। कौन सा? इंटरनल सॉर्टिंग। जो अपने पास स्मॉल अमाउंट में डेटा हो उसके लिए अपन सॉर्ट करें तो वो क्या? इंटरनल सॉर्टिंग। सो व्हेन डेटा फिट्स इन अ मैन मेमोरी, कि जो डेटा इतना ही है कि वो मैन मेमोरी में फिट हो रहा है। एंड वर्क व्हेन द रिलेशन इज स्मॉल, जब अपना रिलेशन पूरी टेबल ही स्मॉल हो इनफ टू फिट इन द रैम, तो इसलिए तब अपन यूज करते हैं इंटरनल सॉर्टिंग। और इसके लिए अपने पास कॉमन एल्गोरिदम्स कौन कौन से? क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट। और
अपन ज्यादातर डीबीएमएस में यूज करते हैं वो था मर्ज सॉर्ट, ठीक है। कौन सा? मर्ज सॉर्ट। ये इनका क्या बोलते हैं, जो कोस्ट हो गई, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, जो क्विक सॉर्ट होती है वो फास्ट इन प्रैक्टिस, जो हीप सॉर्ट होती है वो स्टेबल मेमोरी यूसेज, और जो मर्ज सॉर्ट होती है वो स्टेबल एंड रिलायबल। तो मेनली अपन यूज करते हैं मर्ज सॉर्ट, ठीक है। अब अपन देखते हैं क्या बोलते हैं, डीबीएमएस ऑफन यूज मर्ज सॉर्ट बिकॉज इट इज स्टेबल एंड इजी टू एक्सटेंड टू एक्सटर्नल सॉर्टिंग, ठीक है। ये हो गया अपने पास इंटरनल सॉर्टिंग। सेकंड वन इज एक्सटर्नल सॉर्टिंग, मींस व्हेन डेटा इज लार्जर देन मेमोरी, कि जब रैम से या मेमोरी से ज्यादा डेटा हो और अपने को सॉर्टिंग करनी हो, तब अपन यूज करते हैं एक्सटर्नल सॉर्ट। सो यूज्ड व्हेन रिलेशन इज टू लार्ज टू फिट इन मेमोरी, ठीक है। द स्टैंडर्ड एल्गोरिदम इन एक्सटर्नल मर्ज सॉर्ट, कौन से एल्गोरिदम है, ठीक है। तो उसके स्टेप देखते हैं एक्सटर्नल मर्ज सॉर्ट के। सबसे फर्स्ट वन इज क्रिएट इनिशियल रन, डिवाइड द डेटा इनटू चंक्स, के जो अपना पूरा डेटा है, क्योंकि डेटा अपने पास लार्जर अमाउंट में, तो उनको हम चंक्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। साइज इक्वल्स टू मेमोरी कैपेसिटी के, मेमोरी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उनको चंक्स में डिवाइड कर देंगे। सॉर्ट ईच चंक इन मेमोरी यूजिंग इंटरनल सॉर्ट, और जो अब ये अपने पास अब छोटे छोटे चंक्स हो गए ना, तो अब इनको जैसे हमने इंटरनल सॉर्ट पढ़ा था ना, जैसे मर्ज सॉर्ट का यूज करके, तो वैसे अब इनको अपन सॉर्ट करेंगे वन बाय वन, क्योंकि एक साथ इतना तो हो नहीं सकता, ठीक है। एंड राइट सॉर्टेड चंक्स बैक टू द डिस्क, और ये सारे सॉर्ट हो गए तो इनको वापस डिस्क में लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड स्टेप मर्ज रन्स, मींस रिपीटेडली मर्ज रन्स अंटिल वन बाय वन सॉर्टेड रन रिमेन्स, मींस अब जैसे इन दोनों को एक साथ मर्ज करेंगे, फिर इन दोनों को एक साथ मर्ज करेंगे, फिर इनको, फिर साथ में इनको मर्ज, फिर इनको, और फिर लास्ट में अपना पूरा सॉर्टेड होके आ जाएगा, ठीक है। सो ऑफन डन इन के वे मर्जिंग मल्टीपल रन्स एट वंस, ठीक है। और इसकी कॉस्ट क्या है, अबाउट 0 n log n अपॉन m, ठीक है, वेयर m क्या है, मेमोरी साइज। तो ये हो गया अपने पास एक्सटर्नल सॉर्टिंग। और लास्ट वन इज रिप्लेसमेंट सिलेक्शन, मींस ऑप्टिमाइजेशन फॉर एक्सटर्नल सॉर्ट। ये एक्सटर्नल सॉर्ट है ना, उसी का ऑप्टिमाइजेशन है, उसी का आगे है कि कैसे अपन कर सकते हैं। सो इंस्टेंट ऑफ जस्ट सॉर्टिंग फिक्स्ड मेमोरी चंक्स, कि उसमें तो अपन फिक्स्ड मेमोरी चंक्स को सॉर्ट कर रहे थे, डीबीएमएस यूज अ प्रायोरिटी क्यू, या इसको बोलते हैं मिनिमम हीप, इन प्रोड्यूस द रन्स अबाउट ट्वाइस द साइज ऑफ द मेमोरी ऑन एवरेज एंड रिड्यूस द मर्ज पासेस, की इसमें तो अपने को सबको वन बाय वन मर्ज करना पड़ रहा था, बट रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि पूरे को मर्ज ना करके उस पर्टिकुलर जगह को मर्ज वो करेंगे, क्या बोलते हैं, शॉर्ट करेंगे, और उसी से शॉर्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे, ठीक है। एंड फिर आता है अपने पास इंडेक्स बेस्ड सॉर्टिंग, कि अपने पास ऑलरेडी इंडेक्स है और उसमें से अपने को पर्टिकुलर आइटम को शॉर्ट करना है, तो अवॉइड द फुल सॉर्ट, कि अपने को पूरे डेटाबेस को शॉर्ट करना ही नहीं है, अपने पास पर्टिकुलर इंडेक्स का ऑलरेडी पता है, तो उसके अकॉर्डिंग शॉर्टिंग करेंगे, ठीक है। सो इफ द एट्रीब्यूट ऑलरेडी हैज बी प्लस ट्री इंडेक्स, देन डीबीएमएस कैन स्कैन इंडेक्स इन ऑर्डर, जैसे रिजल्ट ऑलरेडी सॉर्टेड एंड मच चीपर देन द शॉर्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, कि वापस से स्क्रैच से स्टार्ट करने से बेस्ट है कि ऑलरेडी अपने पास वो हमने इंडेक्स बना रखी है, तो उससे डायरेक्ट शॉर्ट करें, ठीक है। तो ये होगा सॉर्टिंग ऑपरेशन। एंड लास्ट वन इज जॉइन एल्गोरिदम्स। सो जॉइन कंबाइंस द टपल फ्रॉम टू रिलेशंस। जॉइन क्या होता है कि दो रिलेशंस के बीच को कंबाइन करना, ठीक है, जॉइन करना, ऐड करना। सो जॉइन एल्गोरिदम में फर्स्ट वन इज नेस्टेड लूप जॉइन। कौन सी है? नेस्टेड लूप जॉइन, जिसको अपन बोलते हैं एनएलजे। इसमें क्या होता है, फॉर ईच टपल इन रिलेशन आर स्कैन ऑल टपल्स इन रिलेशन एस एंड चेक द जॉइन कंडीशन, कि अपने पास दो टेबल है या दो रिलेशन है, इनकी सारी कंडीशंस को पहले वो क्या करेंगे, स्कैन करेंगे और फिर इनको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। सो वर्क फॉर एनी कंडीशन एंड बेस्ट फॉर स्मॉल रिलेशंस, की छोटे रिलेशंस है उसमें तो अपन पूरे को स्कैन कर सकते हैं, बट अपने पास बड़ी टेबल है, बड़ा रिलेशन है, तो उसमें थोड़ी ना एक एक चीज को पहले स्कैन करेंगे फिर इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, तो वो चीज फिर मतलब बेस्ट नहीं होगी। सो बेस्ट फॉर द स्मॉल रिलेशंस। सेकंड वन इज ब्लॉक नेस्टेड लूप जॉइन, ये इसी का एडवांस वर्जन है, BNLJ, मींस इंप्रूवमेंट अवर NLJ। एंड इंस्टेड ऑफ वन टपल एट अ टाइम, के एक एक बार एक एक करने के बजाय क्या था, रीड अ ब्लॉक पेज, की पहले इसको पूरे को एक बार शॉर्ट कर ले, फिर एक को शॉर्ट कर ले, फिर इन दोनों को ज्वाइन कर ले, ठीक है। सो टाइम रीड अ ब्लॉक या पेज ऑफ R इनटू मेमोरी एंड कंपेयर विद द टपल्स S एंड रिड्यूस द डिस्क इनपुट आउटपुट, ठीक है। ये हो गया ब्लॉक नेस्टेड लूप जॉइन। थर्ड वन इज इंडेक्स नेस्टेड। अब इसमें तो अपने को पहले एक को कर रहे थे फिर इसको कर रहे थे, अब इसमें अपने पास ऑलरेडी इंडेक्स है, तो जिस चीज को पर्टिकुलर चीज को ज्वाइन करना है उसको उससे ज्वाइन करेंगे। सो इफ एन इंडेक्स एग्जिस्ट ऑन द जॉइन एट्रीब्यूट ऑफ S, देन DBMS कैन यूज इट एंड फॉर ईच टपल इन R यूज द इंडेक्स ऑफ S टू क्विकली फाइंड द मैचिंग टपल, की जो मैचिंग होगी डायरेक्टली उससे मैच करके डायरेक्ट ज्वाइन कर देंगे। एंड वेरी एफिशिएंट व्हेन S इज लार्ज एंड इंडेक्स्ड। तो ये हो गया अपने पास नेस्टेड लूप जॉइन, ब्लॉक नेस्टेड लूप जॉइन एंड इंडेक्स नेस्टेड लूप जॉइन। फिर आपने आता है शॉर्टेड मर्ज जॉइन। कौन सा है? शॉर्टेड मर्ज जॉइन। सो स्टेप्स क्या होती है, सॉर्टिंग बोथ द रिलेशन ऑन जॉइन एट्रीब्यूट के अपने पास दो रिलेशन है, पहले इनको अलग अलग अपन शॉर्ट करेंगे एंड मर्ज लाइक इन अ मर्ज शॉर्ट, जो जैसे हमने मर्ज शॉर्ट पढ़ा ही था वैसे इनको मर्ज कर देंगे, ठीक है। एफिशिएंट इफ रिलेशंस आर ऑलरेडी शॉर्टेड और इफ शॉर्टिंग इज नीडेड फॉर द ऑर्डर बाय एनीवेज, कि किसके लिए एफिशिएंट है कि अपने ये जो रिलेशन है वो ऑलरेडी सॉर्टेड हो,
तो उसके लिए बेस्ट है कि शॉर्ट मर्ज जॉइन। लास्ट वन इज हैश जॉइन। कौन सा है? हैश जॉइन, बेस्ट फॉर द इक्विलिटी जॉइंस, जिनमें दोनों में अपन इक्विलिटी बता रहे हैं। जैसे स्टेप्स क्या होगे? पार्टीशंस बोथ द रिलेशन यूजिंग अ हैश फंक्शन फॉर ईच पार्टीशन ऑफ आर, बिल्ड अ हैश टेबल इन मेमोरी, ठीक है। एंड लास्ट वन इज प्रोबेबली विद द टपल फ्रॉम मैचिंग पार्टीशन ऑफ एस, ठीक है, एंड वेरी एफिशिएंट इन हैश फिट्स इन अ मेमोरी। तो हो गया अपने पास हैश जॉइन। तो इसी के साथ अपने जो एल्गोरिदम्स से फॉर जॉइन, शॉर्टिंग एंड सिलेक्शन वो यहीं कंप्लीट होते हैं। ये अपने मतलब आपको आइडिया होना चाहिए कि कैसे क्या अपन परफॉर्म करवाते हैं इनके बारे में डिटेल में। जैसे अपने पास मर्ज कैसे अपन परफॉर्म करवाते हैं, तो उनके बारे में मैं डिटेल से आगे वीडियो बनाऊंगा। ये बस आइडिया दिया है, तो होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू।